हे गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में, जहां आज हम 1983 में आई क्रिस्टीन का ब्रेकडाउन देखेंगे। क्रिस्टीन एक कल्ट क्लासिक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है और इसके डायरेक्टर हैं जॉन कारपेंटर। ये फिल्म भी एक और अडेप्टेशन है स्टीफन किंग के सेम नेम की नॉवेल की। इस फिल्म के बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं इसकी स्टोरी की ओर। तो फिल्म 1957 में शुरू होती है। हम एक फैक्ट्री का सीन देखते हैं जहां एक पर्टिकुलर मॉडल की कार मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे। सारे कार सेम कलर के थे सिवाय एक के। एक वर्कर उसके हुड को खोलकर उसे एक फाइनल चेक दे रहा था कि तभी हुड उसके हाथ पर ही बंद हो गई। उस वर्कर का हाथ बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था। फिर एक बंदा उसी सेम कार में रेडियो ऑन करके बैठ गया। उसने सीट पर सिगार ऐश गिरा दिए थे। इसके बाद शाम 5 बजे छुट्टी के समय मैनेजर को गाने की आवाज आती है। वो आवाज उसी कार के रेडियो की थी। उसने जाकर उसका दरवाजा खोला तो वहां से वही सिगारबाज बंदा निकला जिसके मुंह में सिगार तो था लेकिन शरीर में जान नहीं। मेरा मतलब वो मर चुका था। अब इसके 21 साल बाद यानी 78 में हम डेनिस को देखते हैं जो उसके बेस्ट फ्रेंड आर्नी को स्कूल के लिए पिक करने आया है। उसने गाड़ी में गाना बजा रखा था तो आर्नी की मॉम ने कहा ये नॉइस पोल्यूशन है, लेकिन डेनिस ने रेडियो बंद नहीं किया। तो आर्नी की मॉम ने कहा कि अपने घर का कूड़ा भी यहीं लाकर फेंक दे। यही है आर्नी, जिसका आज हाई स्कूल का पहला दिन है। उसके इन हरकतों को दिखाने का सिर्फ ये मतलब था कि वो बहुत डम्ब है। अमेरिका के स्कूल्स में वो बच्चे होते हैं ना जिन पर बुलीज अपना सबसे बड़ा हाथ चलाते हैं, जिनको सबसे बड़ा जर्क माना जाता है, जिन्हें कोई भाव नहीं देता, लेकिन अगर अपना गुस्सा निकालना हो तो सबसे पहले इन्हीं पर निकलता है। आर्नी उन्हीं में आता है, लेकिन वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। वो भले ही शक्ल से स्मार्ट ना दिखता हो, लेकिन अकल से स्मार्ट है। जिन गेम्स में दिमाग का इस्तेमाल होता है उनमें वो काफी अच्छा है। वहीं उसके दोस्त डेनिस का स्कूल में टोरा है। लड़कियां भाव देती हैं, बहुत से स्टूडेंट्स उसे जानते हैं, टीचर्स के सामने अच्छी इमेज है। क्योंकि वो अपने स्कूल की तरफ से अपने टाउन के लिए फुटबॉल मैचेस खेलता है और बहुत बढ़िया खेलता है। डेनिस उससे कहता है कि अब हम हाई स्कूल में आ चुके हैं यार, अब तुम्हारी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। कब तक पैरों के बीच इतना बोझ लेकर घूमोगे? 18 के होने वाले हो तुम। लेकिन उसने बोला कि मैं फिलहाल हाथ से काम चला लूंगा। उसका मानना है कि बॉयफ्रेंड तो छोड़ो, स्कूल में उसे कोई अपना फ्रेंड ही बना ले वही बड़ी बात है। इससे हमें पता चलता है कि आर्नी काफी अंडर कॉन्फिडेंट है। स्कूल पहुंचे तो पता चला कि स्कूल में एक नई लड़की आई है जो हर लड़के की क्रश बन चुकी है, लेकिन वो सबको रिजेक्ट करती जा रही है। उसका नाम है ली कैबर्ट। खैर, लंच के समय डेनिस को पता चलता है कि आर्नी को बडी और उसका गैंग मिलकर अकेले में बुली कर रहे हैं। वो वहां पहुंचता है तो बडी एक पॉकेट नाइफ निकाल लेता है। फिर उसने उसका लंच बैग फाड़ दिया, उसे गिराकर उसका चश्मा भी तोड़ दिया। लेकिन समय रहते एक टीचर वहां आकर मामला संभाल लेता है। बडी टीचर के सामने भी बदतमीजी कर रहा था तो टीचर ने उसे बहुत प्यार से समझाया। फिर उससे उसका नाइफ लेकर उसे स्कूल से निकलवा दिया गया। तो स्कूल के पहले ही दिन बुली होकर जब वो डेनिस के साथ लौट रहा था तब उसे एक टूटी फूटी कार दिखी, जिसे देखते ही वो बिल्कुल उससे ऑब्सेस्ड सा हो चुका था। और हाँ, ये वही सेम कार है। उसे देखकर उसका बिहेवियर बदल चुका था। उसने उसे खरीदने तक का मन बना लिया था, लेकिन डेनिस उसे मना कर रहा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चलाया भी गया था और कौन खरीदेगा भाई इसको। स्टार्ट भी होगी कि नहीं पता नहीं। तभी वहां एक लंपट फूका हुआ बीड़ी जैसा चचा आया जिसने आर्नी को चाबी देकर कहा मार स्टार्ट, और पहली ट्राई में ही गाड़ी चालू। उसने बताया कि इसका नाम क्रिस्टीन है और मेरा नाम जॉर्ज है। ये गाड़ी मेरे भाई की थी जिसने इसे 57 में खरीदा था, एकदम ब्रांड न्यू। इस कलर वाली ये मॉडल कहीं मिल जाए तो मेरे बचे कुचे दांत तुम्हारे। मेरा भाई रोलैंड 6 हफ्ते पहले मर चुका, इसलिए मैं इसे बेच रहा हूँ। खरीदना है तो $250 लगेंगे, बोलो। डेनिस उसे सिर्फ एक पल के लिए ठंडे दिमाग से सोचने को कहता है, लेकिन सोच तो वो बहुत पहले ही चुका था। उसने साइड में जाकर जॉर्ज को भी समझाया कि देखो चचा, लड़का नादान है, उसको थोड़ा सोचने का समय दो, हम कल आकर इसे ले जाएंगे। लेकिन वो भला मना क्यों करेगा? जिसके कोई $50 ना दे उसके उससे $250 मिल रहे हैं, तो क्या ही दिक्कत है। आर्नी भाई ले आए कार को घर पे। मॉम डैड ने उसे अच्छी तरह सुनाया कि हमसे पूछे
बिना इतने पैसे उड़ा दिए, और लाया क्या ये कबाड़। फिर आर्नी भी कहाँ चुप बैठा। उन दोनों के डोमिनेटिंग बिहेवियर को लेकर वो भी उन पे बरस पड़ा, क्योंकि बचपन से आज तक उसने वो सब किया जो उसके पेरेंट्स चाहते थे, भले ही उसे वो काम पसंद हो या ना हो। आज एक चीज वो खुद के मन का कर आया तो क्या हो गया। फिर उसकी मॉम ने डेनिस को लपेटा कि तू तो रोक सकता था इसे। मॉम ने कहा कि ये गाड़ी हमारे घर के बाहर नहीं रहेगी, और ये सुनकर आर्नी गुस्से में वहां से चला गया। वो पहुंचा एक DIY गैरेज में जो डार्नेल नाम के बंदे का था। क्रिस्टीन से निकल रहे धुएं को देखकर उसने बोला, सुन बे टिड्डी के शक्ल के, एक और बार तूने अगर इसे यहाँ स्टार्ट किया तो उसका एग्जॉस्ट निकाल कर तेरे पीछे फिट करके उसमें केला घुसा दूंगा। फिर उसे चालू करने पर तू धुआं छोड़ेगा, वो भी मुंह से। क्या समझा? चल निकल, अब कल आना, गैरेज बंद है अभी, चल। जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। उस गैरेज के बाहर एक काफी बड़ा सा पुराने पार्ट्स का ढेर सा था, और 2-3 हफ्तों बाद हम देखते हैं आर्नी को, जो उसमें से क्रिस्टीन के लिए कुछ पार्ट्स ले जाकर उसे फिक्स करने में लगा हुआ था। डार्नेल ने उससे डील कर लिया कि मेरे कबाड़ में से तू कुछ भी पार्ट्स वगैरह ले सकता है, बदले में कभी मेरे ऑफिस का कोई छोटा मोटा काम कर दिया कर, और साथ ही मैं तुझे कुछ पैसे भी दे दूंगा। तेरा खर्चा भी निकल जाएगा, ये गड्डी भी बन जाएगी, और मेरा काम भी हो जाएगा। इसके लिए आर्नी मान गया। एक दिन स्कूल में डेनिस के फ्रेंड्स उसे उस नई लड़की ली को पटाने को कहते हैं। डेनिस जाता है उससे बात करने, लेकिन हाथ लगता है सिर्फ रिजेक्शन। उसने बोला उसका ऑलरेडी एक डेट फिक्स्ड है। एक रात डेनिस आर्नी के यहाँ पहुंचा क्योंकि उनका मूवी जाने का प्लान था, लेकिन आर्नी उसे मौके पर ही मना कर देता है, ये कहकर कि उसे डार्नेल के काम से जाना होगा। उसकी मॉम डेनिस को बताती है कि जब से उसने वो कार खरीदा है तब से वो ऐसा ही हो चुका है। कपड़े पहनने का ढंग, बात करने का ढंग बदल चुका है, आंख से चश्मा भी हट चुका है, और किसी की बात मान ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ अपने मन की करता है। उन्होंने बताया कि उस कार का पुराना ओनर उसी कार के अंदर ही मर गया था। ये सुनकर अगले दिन डेनिस जॉर्ज के पास जाता है उससे पूरा सच जानने। काफी पूछने पर वो बताता है कि मेरी भाई की बेटी भी उसी कार में मरी थी, फिर भी उसने ये कार नहीं बेची। फिर उसकी वाइफ भी वैसे ही कार के अंदर मरी, लेकिन उसके बाद भी उसे समझ नहीं आया कि उसे कार से पीछा छुड़ाना चाहिए, लेकिन मैं समझ गया था, इसलिए मैंने उस कार को कहीं ठिकाने लगा दिया। लेकिन 3 हफ्ते बाद वो वापस आ गई। ये सुनकर डिटेक्टिव डेनिस रात को चुपके से डार्नेल के गैरेज पहुंचा। उसने देखा कि क्रिस्टीन तो आधी चमक रही थी। वो उसे खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंदर कार की रेडियो अपने आप ऑन हो जाती है, जिसे देखकर डेनिस वहां से भाग जाता है। अब कुछ दिनों बाद डेनिस का एक इम्पॉर्टेंट मैच था। गेम के बीच में ही वहां आता है आर्नी, वो भी चमचमाती क्रिस्टीन को लेकर, और उसके अंदर से ली निकलती है। तो ली का इसके साथ डेट फिक्स था। ये देखकर डेनिस हैरान था, और बुली बडी और उसके दोस्त जल रहे थे। गेम के दौरान डेनिस का फोकस उन्हीं पर था जिसका उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा। दूसरे प्लेयर से टकराने के कारण उसे बहुत भयंकर इंजरी हो गई। काफी दिनों के बाद आर्नी डेनिस से हॉस्पिटल में मिलने पहुंचा। डेनिस ने कहा कि वो अब कभी भी फुटबॉल नहीं खेलने वाला। इसके बाद आर्नी उससे थोड़ी बातचीत करके चला जाता है। रात को ड्राइव-इन थिएटर में ली और आर्नी मेकआउट कर रहे थे, लेकिन तभी ली वहां से चली गई। उसने बोला कि मैं कार में ये सब करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो क्रिस्टीन से थोड़ी जेलेसी दिखाती है, क्योंकि एक तो उसका नाम लड़कियों वाला है, ऊपर से आर्नी अपना ज्यादातर समय उसी में बिताता है और बात बात पे उसकी तारीफ करता है। लेकिन आर्नी उसे समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बस वो कार पसंद है वगैरह वगैरह बोलकर उसे बहलाकर फिर से कार में ले जाता है। इस बार ली ने बर्गर की एक बाइट ली, तभी कार की एक वाइपर अटक गई। आर्नी उसे ठीक करने बाहर गया, तभी ली उस बाइट पे चोक करने लगी और गाड़ी के दरवाजे बंद हो चुके थे। रेडियो में गाना भी प्ले होने लगा था और अंदर कुछ लाइट्स भी ऑन हो गई थी। आर्नी कुछ नहीं कर पा रहा था। ली ने जैसे तैसे डोर का लॉक खोला, फिर उसके साइड वाले कार से एक बंदा निकलकर दरवाजे को खोलता है और उसे चोक होने से बचाता है। ली बिल्कुल डरी हुई सी घर आती है और आर्नी उससे माफी वाफी मांगता है, लेकिन ली नाराज थी। उसने साफ बोल दिया कि आज के बाद वो उसमें नहीं बैठने वाली। उस कार ने मुझे मारने की कोशिश की, जैसे ही तुम बाहर गए मेरे गले में खाना अटक गया, रेडियो भी अपने आप ऑन हो गया, लाइट्स ऑन हो गए, डोर्स लॉक हो गए, और ये सब कोई इत्तेफाक है क्या? इसके लिए आर्नी ने उससे माफी मांगी और कहा कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये क्रिस्टीन की गलती है बस। फिर जब वो कार में बैठा तो कार ऑन ही नहीं हो रही थी। उसने बोला कि सब कुछ तो पहले जैसा ही
भाई है, क्या हो गया, मैं तुमसे नाराज थोड़ी हूँ। बस इतना कहते ही गाड़ी स्टार्ट। आर्नी उसे डार्नेल के यहाँ पार्क करके चला जाता है, लेकिन गैरेज को बंद करने से पहले वहाँ बुली बडी और उसकी गैंग घुस गई थी। उसके जाने के बाद उन्होंने क्रिस्टीन का इतना बुरा हाल किया जितना उसका मूवी के शुरू में भी नहीं था। अगले दिन वो ली के साथ वहाँ पहुंचा, लेकिन सिर्फ कार से अपना वॉलेट लेने। पर जब उसने देखा कि क्रिस्टीन को टीन का डब्बा बना दिया गया है तो वो ली पर ही भड़क गया और उसे बुरा भला सुना बैठा, ये सोचकर कि इसे क्रिस्टीन पसंद नहीं थी, इसी ने कुछ करवाया है। घर पे उसने मॉम डैड पे सारा दोष डाल दिया कि अगर वो उसे यहाँ गाड़ी पार्क करने दे देते तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने उसे बोला भी कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें नई कार लेकर देंगे, लेकिन वो अपनी माँ को मुंह पे गाली देकर जाने लगा। डैड ने उसे रोक कर कहा कि जा अपनी माँ से माफी मांग, लेकिन उसने उल्टा बाप का ही गला दबोच लिया। फिर वही आई कैन फिक्स हर वाली डायलॉग मारकर वो चल पड़ा। आपको याद ही होगा कि मूवी के शुरू में आर्नी कैसा था, बिल्कुल सबमिसिव, सबकी बात मानने वाला, सबसे एडवाइस लेने वाला, शाई और अंडर कॉन्फिडेंट। जीवन भर उसके माँ बाप ने जो कहा उसने वो किया, और आज उसका नेचर बिल्कुल उलट है। अब वो ऑर्डर्स लेता नहीं, देता है। अपने डैड तक को उसने कुछ नहीं समझा। डेनिस के भी बुरे समय में उससे बहुत कम मिलने जाता है और बिना पूरी बात जाने अपनी गर्लफ्रेंड को उल्टा सीधा बोल दिया, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी गालियाँ दे दी उसने। मूवी जिस तरह से आर्नी का कैरेक्टर ट्रांजिशन दिखाती है ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। वेल, गैरेज में उसने क्रिस्टीन से थोड़ी बात करी और फिर देखा कि क्रिस्टीन तो अपने आप ही फिक्स होती जा रही थी, आत्मनिर्भर है। उसके आंखों के सामने क्रिस्टीन पूरी की पूरी ब्रांड न्यू बन चुकी थी। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। फिर हम बड़ी के गैंग के एक मेंबर मूची को देखते हैं, जिसे रास्ते में दिखती है आर्नी की कार, जिसे उसने एक दिन पहले ही तोड़ा था। उसे देखकर वो डर जाता है और फिर क्या, आर्नी उसका पीछा करता है और काफी ठोका ठाकी भी करता है, क्योंकि गाड़ी खराब होने का डर तो अब जहन से निकल चुका। उसे भगाकर वो एक सुनसान जगह पर ले आता है और उसे कॉर्नर कर देता है। उस गैप में गाड़ी फिट नहीं आ रही थी, फिर भी जैसे तैसे गाड़ी घुसेड़ कर वो उसे क्रश करके मार डालता है, जबकि मूची आराम से गाड़ी के ऊपर चढ़कर भाग सकता था। खैर, इसके कुछ दिनों बाद स्कूल से जाने के समय एक स्टेट पुलिस डिटेक्टिव रूडोल्फ आर्नी को रोक लेता है। वो आर्नी से कहता है कि मैंने तो सुना था कि ये कार बर्बाद हो चुकी है, इतनी जल्दी बनवा लिया तुमने। इस पर आर्नी उसे थोड़ी बहुत जस्टिफिकेशन देकर भाग रहा था, लेकिन डिटेक्टिव को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मतलब उसके मॉम डैड और ली ने जैसा बताया था उस हिसाब से इसे इतनी जल्दी रिपेयर कर पाना इम्पॉसिबल है, और ऊपर से इस शेड वाला कलर अब बनना ही बंद हो चुका है। उसने बोला मैंने खुद से पार्ट्स खरीद कर इसे फिक्स किया है। डिटेक्टिव ने पार्ट्स का बिल मांगा तो उसने बोला कि मैंने बिल फेंक दिया। डिटेक्टिव ने कहा कि मुझे यह भी पता चला है कि कार को तोड़ने वालों में से एक ने डैशबोर्ड पर टट्टी कर दी थी। नहीं, मुझे लगा तुम अपने कार को इतनी बुरी हालत में देखकर रिपोर्ट तो जरूर लिखवाओगे, लेकिन तुम तो बड़े खुश दिख रहे हो। आर्नी ने कहा कि टट्टी का क्या है, टट्टी तो धुल जाती है। अच्छा, जैसे वो मूची धुल गया, उसकी बॉडी हमें आधी कटी हुई मिली है। अच्छा ऐसा है क्या, मुझे नहीं पता था। उसने बोला कि मैंने खुद से इसे फिक्स किया है, इसमें गलत क्या है। इतना कहकर उसने डिटेक्टिव से अपना पीछा छुड़वा लिया। फिर कुछ दिनों बाद बडी और उसका एक दोस्त दारू खरीद कर लौट रहे थे। बताओ, इनका एक दोस्त मर चुका है और ये कर रहे हैं दारू पार्टी। खैर, तभी उनके पीछे पड़ गया आर्नी, लेकिन वो जल्दी से अपने एक गैरेज में पहुंचे, जहां आर्नी ने उनकी कार को ठोक दिया, फिर उसे घसीटते हुए वर्कशॉप के अंदर घुसेड़ दिया। वहां बहुत सारा फ्यूल लीक होने लगा था और देखते ही देखते वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में से क्रिस्टीन बाहर निकल कर आई। अब हमें पता चला कि आर्नी तो इसे चला ही नहीं रहा, शुरू से अपने आप ही चल रही है अपना बदला लेने के लिए। बोला था ना आत्मनिर्भर है। वेल, बडी वहां से भाग गया, लेकिन क्रिस्टीन उसे चेज करके कुचल कर मार डालती है। फिर वो जल कर बुझी हुई कंडीशन में वापस डार्नेल के गैरेज में आ जाती है, जहां डार्नेल उसे देख लेता है। वो शॉटगन लेकर पास जाता है और पहली बार में हाथ जलाकर दूसरी बार में कपड़े से दरवाजा खोलता है और देखता है कि अंदर कोई नहीं था। और पता नहीं इसके पीछे कौन सा कीड़ा था जले हुए गाड़ी में बैठने का, लेकिन भाई को बैठना था। बस अंदर बैठा, रेडियो ऑन हुआ, डोर बंद हुआ और सीट अपने आप आगे होने लगी और डार्नेल कुछ नहीं कर पाया और दबकर मारा गया। अगले दिन आर्नी वहां पहुंचा तो देखा कि पुलिस वहां पहुंची हुई है। डिटेक्टिव ने उससे पूछा कि कल रात कहाँ थे, क्या कर रहे थे, जिस पर आर्नी कहता है कि वो डार्नेल के काम के लिए बाहर गया हुआ था, उसी की कार लेकर। डिटेक्टिव ने बताया कि तुम्हारी कार के फ्रंट सीट पे डार्नेल मरा हुआ मिला, और ये देखकर और सुनकर आर्नी हैरान था। और हम देख पाए कि क्रिस्टीन फिर से पूरी चकाचक न्यू कंडीशन में थी।
डिटेक्टिव ने उसे ये भी बताया कि कल रात किसी ने तुम्हारी कार को बडी की कार को चेज करते हुए देखा था और बडी और उसके कुछ दोस्त भी मर चुके हैं। आर्नी सच में ये सब सुनकर काफी कंफ्यूज था, इसलिए वो तो कह देता है कि उसे नहीं पता कि क्या चल रहा है। कुछ दिनों बाद डेनिस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुका था और उसे कॉल आता है ली का। वो उससे मिलने आती है आर्नी और क्रिस्टीन को लेकर बात करने के लिए। काफी देर तक इंसिडेंट्स को ध्यान में रखते हुए वो इस कंक्लूजन पर आते हैं कि आर्नी बुरे काम नहीं कर रहा, बल्कि उसकी कार उससे बुरे काम करवा रही है। लेकिन अब भी इन्हें डाउट था, क्योंकि एक कार किसी से कुछ करवा सकती है, इस बात को हजम कैसे करें। वेल, अभी आर्नी डेनिस से मिलने आने वाला है, क्योंकि आज न्यू ईयर की रात है, इसलिए ली वहां से चली जाती है। वो इसलिए आर्नी से नहीं मिल रही थी क्योंकि आर्नी ने उससे ब्रेकअप कर लिया था उस इंसिडेंट के बाद। आर्नी वहां आता है और डेनिस को लेकर चला जाता है। वो काफी तेजी में गाड़ी चला रहा था और क्रिस्टीन के ओडोमीटर की रीडिंग बढ़ने की जगह घटती जा रही थी। उसने फिर से बड़ी डोमिनेटिंगली डेनिस से कहा कि बियर पीना यार, आज नया साल है। उसकी आड़ में वो खुद भी टल्ली होकर बड़ी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। डेनिस ने उसे समझाया कि यार अपनी दोस्ती का क्या हुआ, तुझे क्या हुआ, अपनी हालत देख, पागल हो चुका है इस कार के पीछे। ली तुझे कितना पसंद करती है, तेरी फिक्र करती है, और तुझे पड़ी है सिर्फ इस कार की, ऐसा क्या है इसमें। वो कहता है कि सब जलते हैं मेरी कार से, लेकिन मेरे और क्रिस्टीन के बीच कोई नहीं आ सकता, और अगर कोई आया तो वो मरेगा। कार की स्पीड और बढ़ाकर वो उसे रॉन्ग साइड चलाने लगता है और डेनिस भी डरने लगा था क्योंकि वो पहले ही इंजर्ड था। लेकिन शुक्र है कि वो गाड़ी ठोकता नहीं और वो दोनों मरते नहीं। अगले दिन डेनिस स्कूल के बाहर खड़ी क्रिस्टीन पर लिख देता है कि रात को डार्नेल के गैरेज में आ जाना। वहाँ उसके साथ ली भी थी और उनका प्लान था क्रिस्टीन को डिस्ट्रॉय करना। रात को वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं और गैरेज का दरवाजा खोलकर क्रिस्टीन के आने का इंतजार करने लगते हैं। उनका प्लान था क्रिस्टीन को एक बुलडोजर से डिस्ट्रॉय करने का। डेनिस ली से कहता है कि तुम ऑफिस में चली जाओ, जैसे ही वो अंदर आएगी वैसे ही बटन दबाकर शटर बंद कर देना ताकि वो बाहर न जा सके। ली ऑफिस की तरफ जा ही रही थी कि तभी पीछे क्रिस्टीन की लाइट्स ऑन हुई। वो एक कबाड़ के ढेर में से निकली और ली को कुचलने की कोशिश की, पर ली लटक कर बच गई। फिर काफी देर तक डेनिस के बुलडोजर और क्रिस्टीन के बीच एक्शन चलता है, जिससे क्रिस्टीन थोड़ी डैमेज हो जाती है, इसलिए वापस रिकवर होने के लिए कुछ देर साइड में चली जाती है और तभी बुलडोजर भी बंद हो जाती है। डेनिस उसे ऑन करने की कोशिश करता है और तब हमें पता चलता है कि क्रिस्टीन के अंदर आर्नी बैठा है। यानी क्रिस्टीन खुद इन्हें नहीं मार रही, बल्कि आर्नी इन्हें मारना चाह रहा है। उसने बोला था ना कि मेरे और क्रिस्टीन के बीच में जो आएगा वो मरेगा। बस फिर क्रिस्टीन के हील होते ही आर्नी ऑफिस में गड्डी घुसाता है, लेकिन जोर का झटका बड़ी जोर से लगने से वो बाहर गिरकर मारा जाता है। मरने से पहले उसने जेसन की तरह ली को फाइनल जंप स्केयर दिया और क्रिस्टीन को छूकर मर गया। खैर, डेनिस बुलडोजर को स्टार्ट कर लेता है और तभी क्रिस्टीन भी रेडियो चालू करके ली पर हमला करती है, लेकिन समहाउ डेनिस उसे बुलडोजर से रोक पाता है और फिर उसे पूरा कुचल कर फाइनली क्रिस्टीन का रेडियो फेडियो सब बंद एंड क्रिस्टीन वाज डन। फाइनली उसे फिर से कूड़े का क्यूब बनाकर डंप कर दिया जाता है और डिटेक्टिव उन्हें शाबाशी देता है, लेकिन शाबाशी तब वर्थ होती जब वो आर्नी को बचा पाते। तभी कुछ यूं हुआ। God, I hate rock and roll. लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं पर कैमरामैन ने नोटिस किया कि क्रिस्टीन का एक पार्ट थोड़ा सा मूव हुआ। मतलब क्रिस्टीन अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अपनी क्रिस्टीन खत्म, मेरा मतलब अपनी मूवी खत्म हो गई। तो क्रिस्टीन एग्जैक्टली थी क्या? तो गाइस, बोला जाता है कि फिल्म के अकॉर्डिंग क्रिस्टीन के बनने के बाद से ही उसमें कोई सुपरनैचुरल इविल फोर्स अपने आप मैनिफेस्ट हुई थी, जिसने उस कार को पोजेस कर लिया था। इसलिए उसके बनने के दौरान ही फैक्ट्री में एक डेथ और एक बंदा घायल हुआ था। लेकिन नॉवेल का हिसाब अलग है। उसमें क्रिस्टीन आर्नी से पहले वाले ओनर यानी जॉर्ज के भाई की आत्मा द्वारा पोजेस थी और वो ही क्रिस्टीन से उल्टे पुल्टे काम करवाता था। इसका मतलब नॉवेल में वो कार आत्मनिर्भर नहीं थी, आत्मा निर्भर थी। इस फिल्म ने $10 मिलियन के बजट में 21 मिलियन कमाए थे। इसके डायरेक्टर जॉन कारपेंटर ने कहा था कि इस मूवी को उन्होंने सिर्फ एज ए जॉब लिया था। इसमें उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, वो बस इसे इसलिए किए थे क्योंकि इससे पहले जो उनकी फिल्म आई थी द थिंग, वो बॉक्स ऑफिस पर
बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, इसलिए उसके लॉस को रिकवर करने के लिए उन्होंने ये फिल्म की थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस फिल्म के चर्चे सालों बाद भी किए जाएंगे। वैसे चर्चे तो द थिंग के भी आज तक होते, क्या बोल रहा हूँ यार मैं। खैर, इसमें क्रिस्टीन का मॉडल था 1958 प्लिमथ फ्यूरी। कारपेंटर ने इस मॉडल की कार्स के लिए पूरे सदर्न कैलिफोर्निया में एड्स चलवाए थे, जिससे उन्हें 24 कार्स मिले थे बड़ी टूटी फूटी अवस्था में। उन सब के पार्ट्स वगैरह के इस्तेमाल से उनके पास 17 फाइनल कार्स बनकर रेडी हुए थे। इसके बावजूद भी फिल्म में टोटल 23 कार्स यूज हुए थे। जॉन ने कार का रीबिल्ड होने वाला सीन रॉय आर्बुगास्ट के हाथों में थमाया था, जो एक स्पेशल इफेक्ट्स आर्टिस्ट थे। उन्हें 3 हफ्तों का समय दिया गया था। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक कार के इंजन को बाहर निकालकर कार के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम लगा दिया और कार को अंदर की तरफ क्रम्पल करवाया, और फाइनल मूवी में इस क्लिप को रिवर्स में चलाया गया, जिससे ऐसा लगता था कि कार अपने आप रीबिल्ड या रीस्टोर हो रही है। तो गाइज, ये था 1983 की एक कल्ट क्लासिक हॉरर फिल्म क्रिस्टीन का ब्रेकडाउन और उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आई होप आपको ये वीडियो और उसके पीछे की मेरी मेहनत पसंद आई होगी। आइए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट सा किया था इसमें हॉरर के साथ फन वाला एलिमेंट, क्योंकि मूवी की वाइब भी ऐसी थी। खैर, मैं आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।